ओम श्री कलयुग देवाय नमः। ओम श्री कलयुग देवाय नमः। ओम श्री कलयुग देवाय नमः। श्री कलयुग महापुराण कथा आप लोग जितने विस्तार पूर्वक सुनते हैं, बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपके जीवन में प्रकृति का कृपा होगा, कलयुग देव की कृपा बना रहेगा। तो कथा आरंभ करने से पहले सभी अपने अपने गुरुदेव को जो है चरण वंदना करें। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु वंदना से क्या होता है कि एक अंधेरे में उजाले वाली जो अनुभव होता है वह गुरु होते हैं, जो अंधकार से जो है उजाले की ओर ले जाते हैं। कहते हैं संसार को सागर मानिए, ज्ञान को मानिए नाव, गुरु को मानिए केवट, भव से पार हो जाए। तो ज्ञान एक जो है नाव के समान है और गुरु एक केवट के समान है, जो आपको जो है पार उतारते हैं। तो आप लोग सभी अपने अपने गुरुजनों को जो है वंदना करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हुए कलयुग देव के इस युग में जो है परम आनंद पा सकते हैं। आज जो हम आपको यह कथा बता रहे हैं, ये त्रेता युग की कथा है। बड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे। त्रेता युग जो है बहुत ही क्रूर युग रहा है। आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ बहुत ही विशेष बात है। त्रेता युग में ही रामायण का रचना हुआ था और त्रेता युग जो है एक बहुत ही क्रूर युग था, जिसमें व्यक्ति को जो है यज्ञ जप पूजा पाठ करने में भी जो है रोक लगा दिया गया था। कोई हवन आहुति नहीं कर सकता था, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता था। उसको विध्वंस करने के लिए जो है 1 मिनट से पहले कोई भी यज्ञ जप करता था उसको जो है सजा दंडित दिया जाता था। ऐसा युग था। आप इतिहास को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो जो भी कोई प्राणी जन कल्याण हेतु, संसार कल्याण हेतु अगर इस तरह की जो है कोई अनुष्ठान करते थे, कोई संत महंत महात्मा महापुरुष अनुष्ठान करते थे, उस यज्ञ को जो है खंडित कर दिया जाता था। इतना क्रूर युग था और असुरों का युग था। तीनों लोकों में जो है देखिए, रावण जो है दानवराज कहलाए हैं। तो दानवराज कहलाए और तीनों लोकों पे जो है उन्होंने जो है अपनी साम्राज्य स्थापित किए हैं। देवी देवताओं से जो है उन्होंने जो है अपने घर के काम करवाए हैं। तो ऐसा क्रूर युग था। और इन सभी घटनाक्रम को कलयुग देव बड़ा ही नज़दीकी से देखते हुए वहाँ से सीख करके कि भाई हमारे युग में जो है ऐसा नहीं होगा, हमारे युग में समानता का अधिकार होगा। हमारी जो युग है, कोई जो क्रूर प्राणी है उसको वैसे दंड दिए जाएंगे। तो इतना महत्वपूर्ण ये सतयुग, द्वापर त्रेता युग से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कलयुग है। त्रेता युग में क्रूरता का जो प्रमाण आप लोग देख रहे हो, संत महात्माओं के जो है
ब्लड कर के तौर पे जो है ब्लड निकाल लिया करते थे। ये सब वर्णन है ग्रंथों में। तीनों लोकों पे जो है असुरों का बोलबाला था, उनका साम्राज्य था। उससे कई गुना बढ़िया ये कलयुग है। अब आप लोग देखिए, कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का केवल नाम लेने से, मतलब कलयुग में जो है केवल नाम जाप करने से जो है उनका जो है मुक्ति होता है, उनका जीवन का विस्तार होता है। तो कलयुग जो देव हैं वो एक न्यायप्रिय देवता हैं, सभी पे दया करने वाले देवता हैं और सभी को समान अधिकार देने वाले देवता हैं। त्रेता युग के बाद आप आ जाइए द्वापर युग में। हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद जो है द्वापर युग आना था, लेकिन द्वापर युग ना आकर के त्रेता युग आया। आखिर क्या था कारण? सतयुग के बाद द्वापर आना, द्वापर ना आकर के त्रेता आ गया। इसके पीछे की रहस्य कारण क्या था, पूरा आपको जो है ग्रंथ अनुसार जो है, जो आज तक आपने किसी ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं सुने होंगे, सत्य पे आधारित आपको जो है कलयुग महापुराण में जो है सारी बातों का वर्णन मिलेगा। और सही जीवन जीने का जो मार्ग है, उस मार्ग पे जो है व्यक्ति चल करके जो है अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो श्री कलयुग महापुराण वो सत्य मार्ग बताया गया है। उसमें बहुत ही जल्दी आप लोग के बीच में जो है श्री कलयुग महापुराण प्रेशराइज हो जाएगा। तो आप लोग खुद अपने घरों में जो है पढ़ करके जो है चिंतन करके जो है आप सच्चाई देख सकते हैं। कलयुग देव की महिमा मैं जितना गाऊं उतना कम है, जितनी मैं उनकी बखान करूं उतना कम है, क्योंकि कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें साथ साथ ही जो है करनी भरनी यहीं पे है। स्वर्ग जो है मरने के बाद नहीं देखता लोग, स्वर्ग यही है और नरक यही है। इसी धरती पे स्वर्ग और नरक है। इस धरती पे प्राणी अच्छे कर्म करके जो है स्वर्ग की अनुभूति कर रहा है, और इसी धरती पे प्राणी जो है व्यक्ति जो है गलत कर्म करके जो है मतलब नरक जैसे जो है जीवन जी करके, नरकीय जीवन जी करके जो है नरक जैसे महसूस कर रहा है। तो भैया स्वर्ग और नरक यहीं पे है। कलयुग ने सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग डेली 4 पहर होते हैं। एक दिन के 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। ये 4 पहर होते हैं। और इस 4 पहरों में जो है आपको हम बताते हैं, जब सुबह 4 बजे से उठते हो तो 7 बजे तक, सुबह 4 से 7 बजे तक सतयुग का जो है मतलब उसमें जो है वास होता है। लोग कितना भी क्रोधी लोग हो, क्रोधी व्यक्ति हो, कोई कितना भी लालची हो, लेकिन सभी अपने अपने इष्ट देव को जो है चिंतन मनन करते हैं, क्रोध त्याग करके जो है सुबह जो है शांति प्रिय ढंग से जो है अपनी दिनचर्या को बिताते हैं।
7 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो है त्रेता युग का वास होता है। 11 बजे से लेकर के शाम के जो है 5 बजे तक जो है द्वापर युग का वास होता है, और 5 बजे से लेकर के रात्रि 10:30 बजे तक 11 बजे तक जो है कलयुग का वास होता है। 5 बजे से 11 बजे तक कलयुग की वास होता है। ये जो समय आपको हम बताए हैं, इस समय के हिसाब से उस समय में क्या परिवर्तन है, सुबह व्यक्ति का आचरण क्या होता है और दोपहर में व्यक्ति का क्या आचरण है, शाम के टाइम व्यक्ति का क्या आचरण है और रात्रि में व्यक्ति का क्या आचरण है, इसका जो है आप मिलाओगे और देखोगे, खुद से अगर महसूस करोगे तो आपको जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का अनुभव यहीं हो जाएगा। सतयुग की वर्णन फिर मैं आगे करूंगा। अभी त्रेता की जो वर्णन हो रहा है, त्रेता में व्यक्ति अपने मन से अपने अनुष्ठान नहीं कर सकता था, अपनी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता था, क्रूरता इतनी थी। कलयुग में आप जो भी अनुष्ठान कीजिए, जो भी जाप कीजिए, जो भी धर्म कर्म कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। इस युग में ये समावेश युग है, सभी युगों का समावेश है, ऐसा कलयुग देव का युग है। तो जितना भी कलयुग का वर्णन हम करें उतना ही कम है। बस मैं इतना ही कहूँगा, कलयुग देव के सत्य मार्ग पे चलिए, उनके बताए हुए सत्य मार्ग का जो है चल करके जो है व्यक्ति अपने जीवन को जो है धन्य कर सकता है। आज जो घरों घरों में जो है लोगों की जो है कलह और कलेशों ने जो डेरा डाल रखा है, उससे बच सकता है व्यक्ति। अब ये कथा यहीं तक, सत्य मार्ग पे चलते रहिए। यदि आपको संसार में सुख चाहिए, जीवन में स्वर्ग की अनुभूति करना है, तो सत्य मार्ग पे चलते रहिए, स्वर्ग तक आप पहुंच जाएंगे। जय श्री कलयुग देव जी महाराज।